हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को रुक्मिणी की किताब से एसएससी जीडी के लिए मैथ का सोल्विंग कराने जा रहा हूं और जो सोल्विंग है ये सेट 9 कराने जा रहा हूं। ठीक है, सेट 9। चलिए तो देर नहीं करते, सीधा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला सवाल क्या कह रहा है मैथ में, ये देखिएगा। रेलगाड़ी से प्रश्न है। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन सीधी रेल पथ पर 129 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समानांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वो एक ही दिशा में चल रही है तो कार को पूरी तरीके से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। ट्रेन की लंबाई जो है की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान ना दे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेल है जो कि इधर जा रही है, जिसकी चाल दिया हुआ 129 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और इसकी लंबाई जो है ना कितना दिया हुआ है, 943 मीटर दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई। इधर से एक कार भी जा रही है इधर की ओर। इस कार का चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दिया हुआ है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो रेलगाड़ी जो है कार को कितने समय में पार करेगी, यही क्वेश्चन है। और इसकी लंबाई पे हमें ध्यान नहीं देना है, इसकी लंबाई को हम लोग समझेंगे कि वो नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, जब एक ही दिशा में जा रहा है तो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, चाल को माइनस कर देते हैं। तो 129 किलोमीटर है, ये है 60 किलोमीटर। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे। ठीक है, और जब रेलगाड़ी जो है इस कार को पार करेगी तो मतलब अपनी लंबाई पार करेगी, याद रखना। तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई पार करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि रेलगाड़ी को इस कार को पार करना है तो कार को पार करेगी रेलगाड़ी तो अपनी लंबाई पार करेगी। तो अपनी लंबाई पार करने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन पूछा है। और रेलगाड़ी का लंबाई कितना, 943 मीटर है, जबकि ये किलोमीटर है तो इसको भी मीटर में बदल देंगे। ठीक है, तो 69 किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे कितना आ जाएगा, 69,000 मीटर। 69,000 मीटर जाता है कितना, 1 घंटा में। 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकेंड में, इसलिए 1 मीटर जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 मीटर जाएगा। इसलिए जाना है कितना, रेलगाड़ी को अपनी लंबाई जानी है। अपनी लंबाई कितनी है, 943 है। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उसके बाद 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे 12 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, 0। ठीक है, अब इसको 2 से काट देंगे, 2 से 6, 2 से काटेंगे 1, 1, 5। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं तो इन दोनों को गुना कर देंगे, 6 गुने 943 भागा 15। ठीक है, जब इसको भागा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 49.2 सेकेंड बार में कटेगा। लेकिन राउंड फिगर में लेना है तो हम लोग कितना लेंगे, 49 सेकेंड में पार करेगी। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। सवाल चक्रवृद्धि ब्याज पे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 50,000 रुपया की राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए निकटतम पूर्णांक के लगभग लेना है। ठीक है जी, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है टोटल अमाउंट कितना है, 50,000 है। ठीक है, और किस दर से दे रहा है, 6% की दर से। समय कितना बोल रहा है, 2 वर्ष का। ठीक है, अर्धवार्षिक बोल रहा, अर्धवार्षिक मतलब होता है हर 6 महीने पर उसको ब्याज दर लग रहा है। तो ये 1 साल का ब्याज दर है कितना, 6%। जब आधा साल मिलेगा, 6 महीना पे दर लगेगा तो इसका दर आधा हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 3%। और जो समय जो है कितना बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए कि 3% करके 1 साल में तो 2 बार लेगा, क्योंकि 6 महीना पर लेना है तो 2 साल में कितनी बार लेगा, 4% लेगा। ठीक है, सॉरी 3% लेगा, कितनी बार लेगा, 4 बार लेगा। 2 साल जो है कितने साल में बदल जाएगा, 4 बार में बदल जाएगा। अब हमको ध्यान रखना, या तो नियम से बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होगा, लेकिन इस पर एक फार्मूला आप समझ लेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, जिससे जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं लगभग में सब में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है अर्धवार्षिक रूप से। तो इसको आप कन्वर्ट करना सीख लीजिए। देखिएगा, जैसे ये 3% है तो ये 3% 4 वर्ष में कितने परसेंट में बदल जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, तो 12.55% में बदल जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, 3% जो है 4 वर्ष में, ठीक है, 12.55% में बदल जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। तो हमको अगर ये पता डायरेक्ट रहेगा तो हम क्या करेंगे, ब्याज ही पूछा था डायरेक्ट, हम लोग 50,000 का हम लोग कितना निकाल लेंगे, 12.55% निकाल लेंगे तो डायरेक्ट हमारा ब्याज निकल जाएगा। दशमलव हटा देंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, 4 से 4 जीरो कट गया। अब इसको गुना कर देंगे तो 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में 2
5 5 25 2 7 है ना, हाथ में 2, 5 2 10 10 2 12 12 2 हाथ में 1, 5 और 1 6, मतलब 6275, 6275 ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, लाभ हानि से क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है, ठीक है, 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपया में 12 पेंसिल बेचता है, यह बेचता है और ये खरीदता है, ठीक है, तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए 12 रुपये में खरीद के 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीद रहा, अब 15 रुपये में 12 पेंसिल बेच रहा, तो इसको लाभ या हानि होगा। ये जानने के लिए आप क्या कीजिएगा, तिरछा गुना कर दीजिए, ठीक है। देखिए 12 को 12 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 144, अब 15 को 15 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 225। मतलब क्या कर रहा है कि 144 रुपये में खरीद रहा और 225 रुपये में बेच रहा, तो 144 रुपये में खरीद के 225 रुपये में बेचेगा तो उसको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। और लाभ कितने में हो रहा, तो 225 में से 144 माइनस कर देंगे तो हमको लाभ निकल जाएगा, ठीक है। 81 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। और जब लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत पूछा तो लाभ परसेंट निकाल लेंगे। लाभ परसेंट क्या होता है, 100 गुने लाभ अब बटा क्रय मूल्य कितना हो गया 144, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 56.25%, ठीक है। अगर 3 से काटते हैं तो 27 या 81, 3 से काटेंगे तो 4 या 12, ठीक है। अब फिर 3 से काट देंगे, 3 कम 3, 3 6 18, 3 से काट देंगे 3 9 27, 4 से काटेंगे 4 4 16, 4 से काट देंगे 25 बार में कटेगा। अब कटेगा नहीं तो कितना 25 9 225, अब बटा 4, जब इसको हम लोग भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 56.25% का लाभ, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है दोस्तों, बोल रहा है यदि 3:5 बराबर x/75 हो तो x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो कैसे बनाइएगा, देखिए अनुपात को हम लोग बट्टा में लिखते हैं, 3/5 बराबर है x/75, ठीक है। तिरछा कट रहा तो काट देंगे, नीचे काट देंगे, नीचे कटे तो कितना बराबर कटेगा 15/75, ठीक है। अब जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 या 45, x का मान कितना हो गया 45, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा 15 मजदूर में 12,600 रुपया बांटे जाने हैं, ठीक है। 15 मजदूर में 12,600 रुपया बांटना है, इनमें से 7 पुरुष 3 महिला और 15 लड़के हैं, ठीक है। 7 पुरुष है, 3 महिला है और 15 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पुरुष लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ महिला लिख दीजिए, यहाँ हो गया लड़का, ठीक है। अच्छा, पुरुष की संख्या कितनी है, 7 पुरुष है, 3 महिलाएं हैं और 5 लड़के हैं, क्लियर हो रही है ना। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए लड़का जो है, मान लीजिए एक, ठीक है, लड़का अगर एक काम कर रहा है तो महिला कितना काम करेगी। देखिए ऊपर में लिखा है कि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है, 3 गुना प्राप्त करती है। अगर एक लड़का मान लीजिए 1 प्राप्त करता है तो महिला कितना प्राप्त करेगी, उसका 3 गुना प्राप्त करेगी। 1 का 3 गुना कितना होगा, 3 होगा। अब पुरुष जो है एक लड़के का 7 गुना प्राप्त कर रहा, अगर ये 1 प्राप्त कर रहा तो ये कितना प्राप्त कर रहा, 7 प्राप्त कर रहा, ठीक है। तो मतलब एक पुरुष 7 प्राप्त कर रहा, तो 7 पुरुष कितना प्राप्त करेगा, 49 प्राप्त करेगा। एक महिला अगर 3 प्राप्त कर रही है तो 3 महिला कितना प्राप्त करेगी, 9, और एक लड़का कितना प्राप्त करेगा, 5, ये इतना ही तो प्राप्त करेगा। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 49 और 9 कितना हो गया 58, 58 और 5 कितना हो गया 63, मतलब 63 बराबर कितना अमाउंट हो जाएगा 12,600, 12,600, इसलिए एक लड़का बराबर, ठीक है। इसलिए एक बराबर, इसलिए पूछा क्या, महिला का पूछा, तो महिला कितना 3 है, तो 3 बराबर कितना होगा, ठीक है। 3 से काटेंगे 21 बार में कटेगा और 21 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, तो महिला को कितना प्राप्त होगा, 600 प्राप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए पुरुष है, महिला है, लड़के हैं।
प्रत्येक पुरुष लड़का का 7 गुना प्राप्त करता है, महिला जो है लड़का का 3 गुना प्राप्त करती है। अगर लड़का मान लीजिए 1 प्राप्त कर रहा है तो महिला कितना प्राप्त करेगा, 3 प्राप्त करेगा, क्योंकि 3 गुना प्राप्त करती है। अब पुरुष जो है लड़के का 7 गुना प्राप्त कर रहा था, 1 प्राप्त कर रहा था, 7 प्राप्त करेगा। एक पुरुष 7 प्राप्त कर रहा है तो 7 पुरुष कितना करेगा, 49 करेगा, गुना कर देंगे, 3 तरीके 9 और 5 कम 5। इन तीनों का वैल्यू किसके बराबर है, 12,600 के बराबर है। मतलब तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 बराबर 12,600, इसलिए 1 बराबर। इसलिए महिला के बारे में पूछा तो महिला कितना 3 है, तो 3 बराबर कितना होगा, काटे तो कितना गया 600, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों मेंसुरेशन का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए घन का विकर्ण दिया हुआ है कितना, 6√3। और घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घन का विकर्ण, ठीक है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है कितना दिया हुआ है, देखिए 6√3 दिया हुआ घन का विकर्ण। और घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा। ठीक है, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुने भुजा। अब वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए √3 कट जाएगा तो मेरा भुजा कितना निकल गया, भुजा आ गया मेरा 6। अब क्या पूछ रहा है, घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। भुजा मेरा कितना 6 है, तो 6 का क्यूब कितना होगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन सी 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मेलू 5,60,000 रुपया में एक कार खरीदता है और इसे पुनर्निर्मित करता है और अतः इसे 6,40,000 रुपया में बेचता है, तो कार के मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई है, क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो अब देखिए कि 5,60,000 रुपये में खरीद करके 6,40,000 रुपया में बेच रहा है तो इसको लाभ कितना होगा। तो देखिए 6,40,000 में से 5,60,000 रुपया माइनस कर देंगे तो हमको निकल जाएगा कितना रुपया लाभ हुआ है। ठीक है, जब में 6 या 8 कट गया तो मैं 80,000 रुपये का हमको लाभ हुआ है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत क्वेश्चन पूछ रहा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ। ठीक है, अब बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, जितने में खरीदे हैं, कितने में खरीदे हैं, 5,60,000 रुपया में, तो वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 8 सते 56, कितना आ गया 100/7% का वृद्धि होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट पे चढ़ता है। ठीक है, मान लीजिए एक लिफ्ट है, ये समझ लीजिएगा लिफ्ट है। ठीक है जी, अच्छा, और भूतल का मतलब होता है नीचे से जो है एक्स चढ़ता है, ऊपर की ओर जा रहा है, वह 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर चढ़ता है। वो क्या करता है, 30 मंजिल, ठीक है जी, 30 मंजिल प्रति मिनट का मतलब होता है कि 1 मिनट में 30 मंजिल ऊपर जा रहा है ये लिफ्ट। ठीक है, और जबकि वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर एक दूसरे लिफ्ट में चढ़ता है। मान लीजिए एक दूसरा लिफ्ट है, यहाँ से इस तरीक़े से आ रहा है, ठीक है, साथ में है, और ये कितना 50वां लिफ्ट है जी। ठीक है, यहाँ से वो जा रहा है, वापस आ रहा है, लिफ्ट से वापस आता है, जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे आता है। जो इसकी जो गति है ना वो 45 मंजिल प्रति मिनट है। प्रति मिनट का मतलब हो गया 1 मिनट में वो 45 मंजिल नीचे आता है। देखिए ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वो लोग बोला दोनों आपस में कब किस मंजिल पर मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, एक दूसरे का विपरीत आ रहा है तो विपरीत में हम लोग क्या करते हैं, चाल जोड़ देते हैं। ये 45 मंजिल नीचे आ रहा है 1 मिनट में, और ये 1 मिनट में 30 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, मतलब दोनों मिला करके 75 मंजिल। ठीक है, 75 मंजिल प्रति मिनट मैंने 1 मिनट में ये लोग 75 मंजिल ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं। ठीक है, दोनों का चाल हो गया। तो बोल रहा कब मिलेगा, तो टोटल मंजिल कितना है
50 मंजिल है ना, तो बनाएंगे कैसे देखिएगा। टोटल 75 मंजिल जाने में लोग कितना समय लगता है, 1 मिनट लग रहा है। 1 मंजिल जाने में कितना समय लगेगा, इसीलिए टोटल 50 मंजिल है तो 50 मंजिल जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 25 दूनी के 50, 25 या 75, मतलब 2/3 मिनट का समय लगेगा। मतलब 2/3 मिनट पे दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो किससे निकाल लेंगे, इससे 40 का निकाल लेंगे। जबकि 1 मिनट में ये 30 मंजिल चढ़ता है, तो 2/3 मिनट में कितना मंजिल चढ़ेगा, गुना कर देंगे। 10 दूनी के 20, 20 मंजिल चढ़ेगा, या 20वीं मंजिल पे ये लोग मिलेंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर से हम बता देते हैं कैसे सवाल है। देखिए ये जो है चढ़ता है 30 मंजिल प्रति मिनट, ये उतरता है 45 मंजिल प्रति मिनट। जब चाल विपरीत हो रहा तो चाल जोड़ देते हैं, तो 45 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 75 मंजिल प्रति मिनट के हिसाब से ये लोग चढ़ता है। अब बोल रहा क्या कि लोग कब मिलेगा, तो 50 मंजिल है तो 50 मंजिल पे मिलेगा, है ना। 50वां मंजिल के बीच में ही कभी मिलेगा। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि 75 मंजिल पार होता है कितना, एक मिनट में, इसीलिए 1 मंजिल, इसीलिए 50 मंजिल पार करने में कितना समय लगेगा, काटे तो कितना समय आ गया, 2/3 मिनट का समय लगेगा। इतने मिनट में कितने मंजिल चढ़ेगा जी, तो 1 मिनट में 30 मंजिल चढ़ता है, तो 2/3 मिनट में कितने मंजिल चढ़ेगा, काटेंगे तो कितना है, 10 दूनी के 20 मंजिल चढ़ेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। यह सवाल समय और कार्य का है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरव और दुर्गा मिल करके एक काम को 33 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आरव और दुर्गा, डी से दुर्गा कर देते हैं, ठीक है। आरव और दुर्गा, ठीक है। आरव और दुर्गा मिल के किसी काम को 33 दिन में कर सकते हैं, 33 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन तक एक साथ मिलके काम किया, फिर आरव ने काम छोड़ दिया, ठीक है। तो शेष काम को अकेले दुर्गा ने 30 दिन में पूरा किया, तो आरव अकेले इस काम को कुल कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिएगा। आरव और दुर्गा मिल करके 33 दिन में पूरा काम कर देता है, लेकिन 15 दिन तक दोनों साथ में मिलकर काम किया, है ना। तो 15/33 कर देंगे तो दोनों का ये 15 दिन का काम निकल गया, ठीक है। जितना दिन बोलेगा काम किया साथ में, उतना दिन ऊपर कर देंगे तो उसका उतना दिन का काम निकल जाता है। तो 15 दिन दोनों साथ में मिलकर काम किया, तो 33 के ऊपर 15 कर देंगे, तो मतलब आरव और दुर्गा का 15 दिन का ये काम निकल गया, ठीक है। 3 से काट देंगे, 3 × 5 = 15, 3 से काटेंगे 11, मतलब 5/11 भाग काम ये लोग करके कर दिया, ठीक है। अब शेष कितना बचा, अब देखिए शेष कितना बचा, तो 11 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6, मतलब 6/11 भाग काम बच गया। अब इसी को जो बच गया ना, इसी को दुर्गा ने कितने दिन में किया, 30 दिन में किया बचा हुआ काम को, है ना। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि 6/11 भाग दुर्गा जो है 30 दिन में कर रही है, तो एक भाग में टोटल काम को पूरा करने में दुर्गा को कितना समय लगेगा, 30, है ना। ये 11 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, तो 6 × 5 = 30, 11 × 5 = 55 दिन में। 55 दिन में कौन करेगा, दुर्गा अकेले कर सकती है, ठीक है। और दुर्गा और आरव मिल के दोनों मिलकर 33 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा कि अकेले आरव कितने दिन में करेगा, अकेले आरव, तो कैसे बनाएंगे यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आरव और दुर्गा मिल के किसी काम को 33 दिन में कर रहा, और उसके बाद दुर्गा जो है अकेले उसी काम को कितने दिन में कर रही है, 55 दिन में कर रही है। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 165 काम, ठीक है। अब 33 में 165 में 33 से भाग देंगे तो आरव और दुर्गा का एक दिन का काम निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 5 बार में, ठीक है। और दुर्गा का एक दिन का काम कितना होगा, तो 165 में 55 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दुर्गा का एक दिन का काम कितना है, 3। दुर्गा और आरव मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो देखिए आरव और दुर्गा मिल के 5 काम कर रहे हैं, दुर्गा जो है 3 काम कर रही है, 3 काम कर रही है। इसका मतलब आरव कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, ठीक है ना। आरव कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना है, 165 है। तो 165 काम करने में आरव को कितना समय लगेगा, तो 165/2 दिन का समय लगेगा। और ऑप्शन कितना, 165/2, ऑप्शन बी, ठीक है। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि 5,000 रुपया पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है, तो 2100 रुपया में कितनी जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो हम पहले ये पता करेंगे कि एक पतलून की कीमत कितनी है। ठीक है जी, देखिए क्या बोल रहा है, 1 दर्जन पतलून, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस होता है, 12 पीस को हम लोग 1 दर्जन बोलते हैं। तो 5,000 में कितने दर्जन होंगे, उसके लिए हम लोग 12 से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने दर्जन होंगे। और इस पर कितना परसेंट छूट बोला है, इसमें 16% की छूट बोला है, तो 100 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। और 84/100, ठीक है, 16% छूट कितना होता है, 84% होता है। तो परसेंट के लिए नीचे 100 आ गया। तो देखिए 12 सत्ते 84, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मैंने 7 पच्चे 35, 350 रुपया हो गया। मतलब एक पतलून की कीमत हो गया 350 रुपया। तो क्वेश्चन ये है कि 2100 रुपया में टोटल कितने पतलून आएंगे, है ना। तो 2100 रुपया में कितने पतलून आएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक पतलून की कीमत कितनी है, 350 है, तो 350 में इसे भागा दे देंगे तो मेरे पतलून की संख्या निकल जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो आ गया जी, है ना। 7 पच्चे 35, 7 या 21 जीरो, 5 छक्के 30, मतलब 6 पतलून आएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से दोस्तों। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, एक निश्चित धनराशि 3 तिमाही के बाद मिश्रधन इतना हो जाता है। ठीक है, ये तिमाही दे रहा है, मतलब हर तीसरे महीने पे ये ब्याज ले रहा है। तो एक साल में कितनी बार लेगा, याद रखिएगा 4 बार लेगा, क्योंकि एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है दोस्तों। तिमाही बोला है मतलब हर 3 महीने पे लेगा। ठीक है, याद रखिएगा 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, टोटल मिलाकर कितना होता है, 12 महीना। क्लियर है ना जी। तो 3 महीना पे एक बार ले रहे, इसी को तिमाही बोलते हैं। ठीक है, अब और ब्याज की दर कितनी है, 40% वार्षिक है, मतलब एक साल में ले रहा 40%। तो हर 3 महीने पे ब्याज लेगा तो कितना परसेंट लेगा, तो इसको क्या कीजिए, 1 2 3 4 है ना, 4 से भागा दे देंगे तो 10%। मतलब पहला तिमाही में भी 10% लेगा, दूसरा बार में भी 10% लेगा, तीसरा में भी 10% लेगा और चौथा में भी 10% लेगा। तो कुल मिला के कितना परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा। मतलब 40% वार्षिक है, तो हर 3 महीने पे लेगा। तो हम लोग क्या करें, 40 को 4 से भागा दे देंगे तो 10% आएगा, मतलब हर 3 महीने पे 10% लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं तिमाही। तो 40% वार्षिक है, तो ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। तो वर्तमान में धनराशि ज्ञात कीजिए, धनराशि कितनी है। ठीक है, तो हम तो यहाँ समझ गए कि 40% ले रहा है, इसका मतलब है तिमाही ले रहा है, मतलब दर कितना परसेंट हो जाएगा, दर मेरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ 10%। ठीक है, अच्छा तिमाही मतलब हर 3 महीने पर ले रहा है, टाइम कितना हो गया, 3 बार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इतना रुपया हो जाता है, मतलब ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला लगा देंगे, P1 + R/100 पावर में T, ये है मिश्रधन का फॉर्मूला। अब मिश्रधन बराबर मिश्रधन कितना है जी, 13,310 हो गया। ठीक है, मूलधन हमको निकालने बोल रहा, तो मूलधन P जैसा है वैसे ही रहेगा। 1 प्लस दर मेरा कितना निकल गया, 10, और समय कितना है, तिमाही 3 बार बोला है, तो समय मेरा कितना हो गया, 3 बराबर 13,310। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10 और 1 कितना हो गया, 11, मतलब P 11/10 पावर में क्या हो गया, 3 बराबर 13310 हो गया। ठीक है, अब देखिए P गुना 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, बराबर कितना है, 13,310। अब जब इससे कटेगा कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, तो P बराबर क्या होगा, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, माने मूलधन कितना हो गया, 10,000, ऑप्शन ए। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समय और दूरी का सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश का औसत चाल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार समझिएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का आकाश का यहाँ घर है और ये स्कूल की दूरी है, इसको बोला 3 बराबर भागों में बांटा गया, बराबर भागों में। ठीक है,
मान लीजिए बराबर भाग, ये मान लीजिए x1 है और ये मान लीजिए x2 है और ये मान लीजिए x3 है, सब सेम दूरी है दोस्तों। इसको जा रहा है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और इसको जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और इसको 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो औसत चाल पूछा है, ठीक है। याद रखिएगा औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सेम दूरी तय कर रहा तो अगर 3 बराबर भागों में बांटा गया है, 3 बराबर भागों में बांटा गया और औसत चाल पूछेगा तब ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि 3 गुना S1 गुने S2 गुने S3, ठीक है, बटा में S1 गुने S2 प्लस फिर S2 गुने S3 प्लस S3 गुने S1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। अब देखिए हल करते, 3 गुने S1 क्या है, ये 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अब 15 किलोमीटर गुना कर देंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ कितना है जी, ये मेरा कितना 5 है और ये मेरा कितना है 10 है, ये मेरा कितना है 10 है और ये मेरा कितना है 15 है, ये मेरा कितना है 15 है और ये S1 कितना है 5 है। अब सबको गुना में कर, क्योंकि गुना में तो गुना करके लिखिएगा, 10 बचे 50 प्लस 15 दहिया 150 प्लस 15 बचे 75, ठीक है। अब ऊपर वाला गुना में है, नीचे जोड़ के लिखिएगा। चलिए गुना में लिखिए, जैसा वैसे रहने दीजिए अभी, 3 गुने 5 गुने 10 गुने 15, ठीक है, बटा। अब सबको जोड़ देंगे, देखिए 150 200 275, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 बचे 25 और 5 बचे 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 दूनी के 10, 5 से काटेंगे 11, तो 15 दूनी के 30, 30 बटा 11। जब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो मेरा आ जाएगा 30 ही आएगा ना, नहीं यहाँ भी 3 है, तो 15 तिया 45, 45 दूनी के 90 आएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 3 है ही है, ठीक है। 15 तिया 45, 45 दूनी के 90। अब जब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 11 8 88, 88 89 90 2, इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल आ जाएगा। 8.2/11 ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों, समय और कार्य क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक काम को 11 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिया गया समय का 2 गुना समय लेती हैं तो 16 पुरुष उसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। एक महिला जो है पुरुष द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय ले रही है, तो 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते बनाएं कैसे। पहले देखिए 12 महिला दिया हुआ है, 12 महिला और प्लस 16 पुरुष, ठीक है, मेन 16 मेन, इसको कितने दिन में कर रहा है, 11 दिन में कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि तो 16 मेन इस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। जबकि क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि पुरुष द्वारा लिया गया समय औरत द्वारा लिए गए समय का क्या है, दुगुना है, ठीक है, औरत दुगुना काम कर रही है। तो चलिए हम यहाँ समय लिख देते हैं जी, ठीक है। समय में अब सोचिए कि अगर पुरुष अगर एक समय ले रहा है तो महिला कितना समय लेगी, 2 समय लेगी, ठीक है ना। महिला जो है पुरुष द्वारा लिए गए समय का दुगना समय ले रही है, तो मान लेंगे पुरुष अगर एक समय ले रहा है तो महिला कितना लेगा, 2 समय लेगा। अब इसी समय को अगर हम लोग क्षमता में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। मतलब महिला 1 करेगी तो पुरुष कितना करेगा, 2 करेगा क्षमता में। तो पुरुष जब 2 करेगा, है ना, तो पुरुष यहाँ कितना 16 पुरुष है, तो 16 दूनी के कितना हो जाएगा 32, ठीक है। 16 दूनी के 32 और महिला कितना 12 है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 3 और 1 4, मतलब 44, ठीक है। तो 44 है, इनका कितने दिन में कर रही हैं, 11 दिन में कर रही हैं, बराबर। यहाँ 16 पुरुष है, 16 पुरुष का कार्य क्षमता कितना, एक पुरुष का कार्य क्षमता कितना 2 है, तो 16 दूनी के क्या होगा 32, ये कितने दिन में करेंगे, तो मान लेंगे 1 दिन में करेंगे, ठीक है। अब देखिए काट लीजिए अब तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 44 गुने 11 बटा 32, 4 से काट देंगे, 4 8 32, 4 से काट देंगे 11, अब तो कटेगा ही नहीं, तो 11 11 गुना करेंगे तो कितना 121 बटा 8 दिन में करेंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन प्रतिशत से है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को
एक संख्या को 200 से घटा करके 150 कर दिया गया है तो कमी प्रतिशत क्या होगा, देखिएगा 200 था उसमें से 150 कर दिया गया है तो कितना कम किया गया दोस्तों, 50 कम किया गया। 50 कम किया गया है तो कम प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुने कमी बटा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य किससे क्या है, 200 से कम किया, उसको नीचे लिख दीजिएगा। तो 100 दूनी के 200, 2 से काटेंगे 25, मतलब 25% का कमी किया गया है, ऑप्शन सी। उम्मीद करें दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लाभ हानि का सवाल है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी संख्या बट्टा में हो ना, देखिए 4/3 बट्टा में है तो इसमें क्या जो सबसे पहले बोलता है वो ऊपर वाला होता है, जिसका नाम बाद में लेता है वो नीचे वाला होता है। जैसे आप देखिएगा क्या बोल रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य का नाम दिया ना, तो 4 जो है वो विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और इसके क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बाद में हो रहा मतलब नीचे वाला क्रय मूल्य हो गया, मतलब 4 हो गया आपको विक्रय मूल्य। ठीक है, और 3 हो गया आपको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है कि 3 रुपये में हम खरीदे हैं, विक्रय मूल्य होता है जिसको हम बेचे हैं, मतलब 3 रुपये में खरीद के 4 रुपये में बेचेंगे तो हमको लाभ कितना होगा, 1 रुपये का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ अब बट्टा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 100/3। जब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 33.1/3% होगा। ठीक है, यहाँ 3% होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म असभाज्य संख्या युग्म बनाता है, ये क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला इसमें से कौन सी संख्या जो है असभाज्य संख्या युग्म बनाता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखिएगा। हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड को जो ऑप्शन में जो है इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जैसे कि 36 है ना, तो देखिए 2 गुना 2 4, 4 3 गुने 3 हो जाएगा। देखिए तोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। 3 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी के 36। अब देखिए 15 का भी गुणनखंड कर दीजिए, 3 गुने 5। अब यहाँ पर देखिए कि इसको जब गुणनखंड किए तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, मतलब दोनों में 3 कॉमन मिल जा रहा है, मतलब इसका गुणनखंड कॉमन मिल रहा है, जिसके वजह से यह सभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, असभाज्य संख्या ये नहीं है क्योंकि इसका गुणनखंड जो है कॉमन मिल रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए यहाँ 9 है, 9 को भी गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, 3 गुने 3। ठीक है, और 63 को भी तोड़ेंगे, 7 गुने 21 गुने 3। ठीक है, देखिए 7 21, 21 दिया 63 होता है। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ मतलब कॉमन जा रहा है, इनका गुणनखंड जो है दोनों में मैचिंग खा रहा है, जिसके वजह से यह असभाज्य युग्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह 21 से 42 है, मैंने 21 कैसे होगा, देखिए 7 गुना 3 21, यहाँ कितना होगा 7 गुने 3 गुने 2। यहाँ भी देखिए दोनों कॉमन मिल रहा है, दोनों में यहाँ भी 7 गुने 3 है, यहाँ भी 7 गुने 3 है, मतलब इसमें कॉमन जा रहा है, मतलब ये भी जो है असभाज्य संख्या नहीं है। ये देखिए 11 है, 11 किसी का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और 21 जो है ये 3 गुने 7 है, मतलब देखिए यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 नहीं है, यहाँ 7 है तो इसमें 7 नहीं है, इसमें 11 है तो इसमें 11 नहीं है, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि यही आंसर है और यही संख्या मेरा असभाज्य संख्या युग्म बना रहा है, इसीलिए मेरा यही सही होगा। क्लियर हो रही है ना। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि 2 एथलीट ए और बी एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के एक गोला है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर गोला है। ठीक है, ये कितना मीटर है, ये 1800 मीटर का गोला है दोस्तों। ठीक है, गोला पर कार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रमशः 9 मीटर प्रति सेकंड, 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड, इन लोगों का चाल है ये। ठीक है, चाल कितना, 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और 6 मीटर प्रति सेकंड दोनों का चाल है। चाल से दौड़ना शुरू करते हैं तो विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए, विपरीत दिशा में दौड़ना मतलब एक जो है इधर की ओर दौड़ेगा और दूसरा जो है इधर की ओर दौड़ेगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत। ये इधर से जाएंगे तो एक बार यहाँ टकराएंगे, फिर घूम के आएंगे तो एक बार यहाँ टकराएंगे, है ना, क्योंकि ये विपरीत घूम रहे हैं। तो विपरीत घूमते हुए
दौड़ना शुरू करते हैं तो विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितनी अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिएगा। 1800 मीटर का ट्रैक है और दोनों जो है, एक जो है 9 मीटर प्रति सेकंड और दूसरा 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं एक दूसरे के विपरीत। ये इधर दौड़ रहा और ये इधर दौड़ रहा, तो बोलता है कितनी बार ये लोग ट्रैक पर मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा हम क्या करें, ये चाल है ना, इसका क्षमता निकाल लीजिए। अब क्षमता निकालिए, क्षमता कैसे होगा, 3 तिरिके 9 और 3 दूनी के 6, कितना आ गया क्षमता, 3:2। अब क्षमता के तो लोग कितनी बार मिलेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कीजिए, अब कितनी बार मिलेगा, जब भी विपरीत में कितनी बार मिलेगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, मतलब 5 बार मिलेगा दोस्तों, 5 बार। ऑप्शन ए। जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन लाभ हानि का है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मतलब अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको आप इस फॉर्मूले पर बना सकते हो। देखिएगा, a माइनस बी प्लस माइनस माइनस ए बी बटा 100। ठीक है, ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये वृद्धि है, माइनस में जो होगा वो कमी में लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, 25% अधिक है तो इसका मतलब वो प्लस में है। फिर 12% छूट दिया इसलिए ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, दोनों संख्याओं को गुना में लिखिएगा, 25 गुने 12, अब प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, माइनस है माइनस दीजिएगा, 25 चौके 100, 4 तिरिके 12, तो -3। 13 में से 3 घटा तो कितना आएगा, 10%, जबकि ये प्लस में आया है, वृद्धि में आया है, इसीलिए ये लाभ में आएगा दोस्तों। अगर माइनस में आता तो कमी में आता, तो इससे आंसर क्या होगा, 10% लाभ, ऑप्शन ए। इस फॉर्मूला पर आप इसको बना सकते हैं। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेंसुरेशन पे है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो आपको मैं बता दूं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल ये होता है और क्षेत्रफल दिया है कितना, 220। ठीक है, अब देखिए 2π का वैल्यू होता है 22/7। त्रिज्या r कितना होगा, जबकि किताब में बेलन का व्यास कितना 14 है, तो अर्ध व्यास कितना होगा, 7 होगा, तो यहाँ 7 लिखिए। और ऊंचाई पता नहीं है तो ऊंचाई का ऊंचाई ही रहने दीजिए, 220। अब ये कटेगा कितने बार में, 10 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। ठीक है, 7 कट गया, तो ऊंचाई मेरी कितनी आ गई, 5 आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका पूछ रहा क्या, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, πr² होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और r त्रिज्या मेरा कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर, तो मैंने 7 गुने 7, और ऊंचाई कितना निकाले, 5 निकाले हैं। ठीक है, अब देखिए 7 कट गया, अब तो होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 22 गुने 7 × 35। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे तो 35 दूनी के 70, 70 के 0 हाथ में 7, अब 35 70 और 7 77, मैंने 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट में। ओके बाय टाटा।